बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि आज यह वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th इतिहास का टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, 1 और 2 चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष जो है 70% जो है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन डाला जाता है। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन डाला गया है, मतलब यहाँ पर मैं जो पेश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं आज के वीडियो के माध्यम से तो आपको कम से कम 30 अंक की तैयारी आसानी से किया जा सकता है। जी हाँ, आपका जो है पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2010 में, 15 में, 21 में, 22 में और कहा जाए तो लगातार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कार्बन 14 ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट वीआई है। ये 2026 के बोर्ड परीक्षा में भी जो है पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। देखिए बच्चा कहता है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन 14 पद्धति उम्र को निर्धारण की एक सभी जीवित प्राणियों के शरीर में कार्बन, जो जीवित प्राणी होते हैं ना, उसके में जान पान होता है, में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान रूप से मौजूद होती है, लेकिन जब जीवों की मृत्यु हो जाती तो उसके शरीर से कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है। भौतिक शास्त्री कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना जीव के उम्र के निर्धारण करते हैं। इस विधि की खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका के रसायन शास्त्री B.F. लिपी ने किया था ना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में पूर्णतः संभावना है कि क्वेश्चन आपको आएंगे। कि क्वेश्चन जो है 10 में 12 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है के कारण, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आएगा, ठीक है। 12 में, 18 में, 20 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। यानी ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 नंबर के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बता दूँ आपको कि अलग अलग विद्वानों को जो है अलग अलग मानना है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो है पतन के बारे में बता दें कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हड़प्पा नामक स्थल पर किया गया था, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताइए, तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसमें अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मतभेद है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। मार्शल मैके तथा S.R. राव ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के मूल कारण सिंधु नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ को माना है। ऐसा कथन है कि सिंधु नदी में जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बाढ़ आया था, जिसके कारण ऐसा हुआ। और मार्टिन व्हीलर, पिगनगंट आदि विद्वानों ने विदेशियों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायित्व कारण माना है। इसी प्रकार जो है इसमें सारे क्वेश्चन जो जितने दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप अपने हिसाब से इस वीडियो को भगा करके आधार से जो है रुक कर अपना कॉपी में नोट कर लें और इस क्वेश्चन को याद कर लें। 1 और 2 चैप्टर से जो है
आपका लगभग 30 अंक तैयारी जो है पूरी संभावना है कि हो जाएगी। और 2 चैप्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में भी सवाल यहाँ से आते रहते हैं और आपके लिए भी मतलब 12th के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चा जी। इसको आप देखिए, हम इतना क्या आपको पढ़ के बताएं, ठीक है, मतलब आप खुद से इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और इसको अपना नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चा। ओके। तो नेक्स्ट देखिए, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बाबू कहते हैं पुरातत्व संस्कृत भाषा के 2 शब्द पूरा और तत्व के मिलने से बना है। इसमें पूरा का अर्थ प्राचीन तथा तत्व का अर्थ सामग्री होता है और खुदाई से प्राचीन वस्तुएं जो प्राप्त होती है, जो खुदाई के माध्यम से जो हमें प्राचीन वस्तु प्राप्त होती है, जैसे हम ज़मीन को खोदते हैं ना जी, खोदने के बाद जो सब वस्तु मिलता है ना, उसी को पुरातत्व कहते हैं। जैसे सिक्का हो गया, हड्डी हो गया, स्मारक हो गया इत्यादि, जितना खुदाई करते हैं उसमें से जो मुझे प्राप्त होता है वो। अगला है हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी पर प्रकाश डालें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा। 18, 20, 22 मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी का क्या माध्यम था, वही ना बात है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की मुफ्त व्यवस्था थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं व स्नानघर था, है ना। अपने मतलब घर में निजी कुआं खुदवा दिया जाता था। स्नानघर था मतलब नहाने वाला। घरों के पानी नालियों के माध्यम से गली के नालियों से जुड़ी थी और गली की नालियों का मुख्य सड़क के किनारे बनी नाली जुड़ा था, जो शहर से दूर किसी नदी या तालाब में जाकर के गिरता था। तो ये और नालियाँ पत्थर की बनी शिलाओं से ढका हुआ था। यानी जो पानी निकालने का माध्यम क्या था जी, तो नाली, ठीक है ना। नाली के माध्यम से जो है पानी निकला था, घर का पानी, ठीक है जी। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई गई सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। तब हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा जो है उपयोग में लाई गई सिंचाई के साधन कौन कौन से माध्यम से जो है सिंचाई करते थे, कौन कौन सा साधन था। 9 में, 13 में, 16 में पूछा गया हुआ है। तो सिंचाई के कृषि का आधार होता था। सिंचाई जो कृषि का आधार होता है, कृषि को करने के लिए सिंचाई तो ज़रूरी है, तो सिंचाई चाहिए। हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी। कृषि का आधार सिंचाई होता है। यहाँ के लोग सिंचाई के लिए नहर, तालाब, कुआं का प्रयोग करते थे। अफगानिस्तान के सोतुई घरे, है ना, में नहर के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है ना। इसके माध्यम से सिंचाई किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। 13, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया से जब हम पढ़ाए थे तो आप लोग हम समझाए थे, है ना। पढ़ाने के दरमियान जो है सब लोग बहुत प्यार से समझाए थे आप लोग को, है ना, बहुत प्यार से। तो वही है कि हड़प्पा सभ्यता जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका सबसे उत्तरी स्थल मांडा
दक्षिणी स्थल टाइमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर तथा पश्चिम स्थल सुतकांगडोर है ना, सुतकांगडोर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डाला। जी हाँ, ये नगर कैसे बन गया, नगर निर्माण कैसे हो गया। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, 12 में 14 में 20 से पूछा गया हुआ है और आप लोग से पूछा जा सकता है बच्चा जी, है ना। तो 5 अंक क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप जो है देख लीजिए, ठीक है बच्चा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए।
बच्चा जी इसी आधार से जो लगभग सारे क्वेश्चन दिया गया हुआ है, तो आप एक पार्ट के 2 पार्ट के सारा क्वेश्चन को जो आप डील कर ले बढ़िया से और नोट कर ले अपने कॉपी में, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मतलब हम कितना आपको मतलब बोल के जो मतलब लिखा हुआ वही मैं पढ़ता हूँ, ठीक है जी, जो बात तो लिखा हुआ है पढ़ता हूँ, तो आप इसको मतलब वीडियो को रुक रुक के जो है ना आप अपना नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको याद कर लीजिए बढ़िया। देखिए बच्चा, अगर जब तक सफलता चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, बेहतर सफलता चाहिए तो मेहनत तो ज़रूरी है। बिना मेहनत से क्या मिलता है, समझे। तेरा हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, बस सिर्फ आप मेहनत करते रहिए, अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। कहते हैं कर्म ही पूजा है। ठीक है जी बच्चा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना टाइम देने के लिए, और पूरा वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ओके बच्चा जी, आप सारा वीडियो पर लास्ट तक देख लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आपको अच्छा लगता है तो, इससे कुछ आपको लाभ प्राप्त होता है तो। धन्यवाद।